हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड है पॉलिटिकल साइंस का BPSC 105। तो ये सब्जेक्ट कोड आपके पास है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए होने जा रही है। और सब्जेक्ट नेम आपके सामने लिखा है, ठीक है। जो तुलनात्मक सरकार व राजनीति का परिचय, जो BPSC 105 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो ये कोड आप अच्छे से देख लीजिए सब्जेक्ट कोड। तो इसमें देखिए जो ये PDF है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 25 क्वेश्चन भी तन से देखने को मिलेंगे। अगर ये 25 क्वेश्चन करके आप पेपर में जाते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और यहीं से आपके पेपर बनेंगे। अब देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। तो 25 में से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई कि आपके 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस नोट्स को आपने स्टडी कर ली, पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो गाइस आपके पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं अटेंड करके अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकते हैं। कोड आपको पता चल गया, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम। एंड इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट कोड की नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, या वीडियो का कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। और ये देखिए जो गेस्ट पेपर है, इसमें क्या होता है कि जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो 90+ चांस होते हैं उन क्वेश्चनों के आने के, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। और जो रिपीट क्वेश्चन करते हैं वही फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं, जिससे कि आपका भी टाइम खराब हो, हमारा भी टाइम खराब हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आंसर किया, तो सब कुछ एक एक करके बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, विस्तार से बताइए। सबसे पहले आपसे पूछेंगे समझते क्या है, इसकी महत्व क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता या उपयोगिता और कमियों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको उपयोगिता, विशेषता मतलब महत्व हो गया, ठीक है, और कमियां हो गई इसकी, ठीक है, हानियां हो गई, तो ये एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके क्रमगत विकास का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए, कि मतलब ये क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है ना सभी मिलते जुलते, इसी टाइप से पेपर में भी आपके क्वेश्चन घुमा के चेंज करके थोड़े से पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी ये भी क्वेश्चन है इसी का, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को आपको जरूर लिखना है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से पेपर में आएगा। तो देखिए आंसर किस टाइप से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपने परिचय दिया, ठीक है, फिर जो इसका अर्थ क्या है, अर्थ दिया, इसकी परिभाषा क्या है ये दिया, ठीक है। अब इसका जो उद्भव विकास है, आपसे पॉइंट पूछा गया था ना क्वेश्चन में, तो ये है, ठीक है। तो इसके ये आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर इसके जो उद्देश्य क्या होते हैं इसका अध्ययन करने के, तो ये इसके पॉइंट है। फिर इनकी जो उपयोगिता या महत्व कह सकते हैं, तो इसके पॉइंट है, ये आप यहाँ पर अच्छे से देखते हुए चलिए, ठीक है। तो ये महत्व के पॉइंट है। फिर इसकी जो प्रासंगिकता क्या है, इसके ये पॉइंट है। फिर इनकी जो कठिनाइयाँ या कमियाँ क्या है, तो इसके ये पॉइंट है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन में हमने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी आंसर ही है। अब आपको एक चीज़ ये नोटिस करना है कि पेपर में आखिरकार आपसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि उसका अर्थ बताइए और कमियाँ और महत्व बताइए, तो ये 3 चीज़ हो गए, तो ये 3 के बारे में देना है। इसका उद्देश्य हो गया, जैसे प्रासंगिकता हो गई, इसके बारे में आपको आंसर नहीं देना, ठीक है। तो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए ये क्वेश्चन लिए कि इस टाइप से पेपर में घुमा के पूछे जाए, एक दूसरे से मिलते जुलते ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सब में तुलनात्मक राजनीति के बारे में पूछा जा रहा है, महत्व, विकास कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समाजवादी राज्यों के सामने प्रमुख मुद्दों चुनौतियां क्या है। तो इनके सामने जो भी चुनौतियां है, समस्या है, वो बतानी है। समाजवादी राज्यों के सामने आने वाली प्रमुख मुद्दों चुनौतियों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। तो देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से ही पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आंसर देखिए, सबसे पहले परिचय लिखा है, फिर जो इनकी समस्या, चुनौतियां, मुद्दे जो कह सकते हैं, इसके ये पॉइंट है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो ये सब चुनौतियां, इनके निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष भी आपको एंड में देना होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, राजनीतिक के तुलनात्मक अध्ययन के अर्थ और कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो इनके जो अर्थ क्या है, इनकी कार्यक्षेत्र क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका परिचय, फिर इनका जो अध्ययन का अर्थ हो गया, फिर इनकी जो प्रकृति हो गई, फिर इनके कार्यक्षेत्र हो गए। तो इस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं सभी का आंसर आपको, फिर निष्कर्ष हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4, समकालीन समय में पूंजीवादी विकास के उत्पन्न होने वाले
महत्वपूर्ण समस्या मुद्दों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, इसका आंसर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 5 देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत और उपगाम की विशेषता क्या है। तो इनकी विशेषताएं बतानी है, यहाँ पर भी लिखे हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो सेमी क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर ये रहा आपके सामने इनके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जो इनकी विधि क्या है उनके बारे में बताना उनकी। ठीक है, और ये चीज़ जो ये वीडियो है हम डेमो के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पता चल सके और आपको पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है, किस टाइप से पॉइंट है, सभी कुछ आपको डिटेल में पता चल सके। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि बिना वीडियो देखे आप पीडीएफ परचेस करें किसी से भी, क्योंकि आपको पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट करने के बाद जब पीडीएफ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल काम की पीडीएफ ही नहीं है, इसलिए आपको वीडियो या आप पीडीएफ पहले देख के ही परचेस कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विकासशील देशों में राज्य की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। विकासशील देशों में राज्य की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ में अंतर पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इनमें जो भी अंतर है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिए गए, तो ये आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। फिर ये निष्कर्ष है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण इनकी प्रासंगिकता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, चीन की राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य और उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहे इसी के क्वेश्चन ऑप्शन में। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के परस्पर संबंधों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। नाइजीरिया में संघवाद के ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे भी जरूर कर लीजिए। आपको 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 13 देख सकते हैं, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के मध्य अंतर संबंध का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, ब्राजील में संघवाद की प्रकृति और मूलगत विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी है। तो ये कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चन है गाइस, आपके पेपर में टिप्पणी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी कर लीजिएगा आप टिप्पणी के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिखाते हैं। क्वेश्चन 16 आपके सामने है, संसदीय स्वच्छता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली तुलनात्मक पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17।
संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण क्या है, इसकी क्या सीमाएं है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 देखिए, प्रणाली दृष्टिकोण की विशेषता, उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 19 है आपका। क्वेश्चन 20 देखिए, एशिया में समाजवादी राज्यों की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है जो, तुलना की विधि के रूप में केस स्टडी पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देख सकते हैं, बी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। लैटिन अमेरिका में निर्भरता और अल्प विकसितता का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र और पूंजीवाद एक दूसरे से कैसे अंतरक्रिया करते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित पर लगभग 300 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 25 पे, जो कि ये कुछ टिप्पणी वाले पॉइंट है 8, तो आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली इस पीडीएफ में यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए। तो ये पेज की बात की जाए 57 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग यही इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे। लास्ट पेज अगर आंसर की बात की जाए 56 पेज है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया ना गाइस, तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इग्नू की बुक में आपको क्या होता है कि 300 से 400 पेज में आपको पैराग्राफ टाइप के टॉपिक और पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसमें आपको ना ही क्वेश्चन की पता होती है ना ही आंसर की पता होती है। यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर दोनों आपको एक साथ मिलते हैं और पॉइंट में आंसर मिलते हैं, जो कि आपको पढ़ के समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में ग्रुप में कीजिए, क्यों और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। जिन्हें भी पीडीएफ को परचेज करना होता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।